स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज खास एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप सभी बच्चों के कंपार्टमेंट में जो बढ़ रहे फर्स्ट कंपार्टमेंट है और खासकर जिनका थर्ड कंपार्टमेंट वो बच्चे काफी परेशान है। कई बच्चों को इंफॉर्मेशन की काफी कमी है कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है या तरह तरह के इश्यूज हैं। आज की वीडियो खास तौर पे सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे और जो बच्चे डरे हुए हैं, डीमोटिवेटेड हैं या अलग घबराहट हो रही है कि क्या पता हम फिर से पास ना हो पाए, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार गौर से सुनिए। तो बेटा ये तो सीबीएसई का ही सर्कुलर है, देख लो। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए लेट फी के बिना बेटा 300 रुपीज पर सब्जेक्ट है और नेपाल के बच्चों के लिए 1000 रुपीज, ये तो आप जानते हो। बट द डेट जो आप भूल जाते हो या याद नहीं रहता, वो आपका फॉर्म फिलिंग 31 मई से स्टार्ट हुआ था और 15 जून तक है। ठीक है, 15 जून तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपने इस डेट के अकॉर्डिंग नहीं भरा तो सीबीएसई आपको 2 दिन का और ग्रेस देता है, दैट इज 16 to 17, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा 200 रुपीज आपको लेट फाइन देनी पड़ती है। तो जिन बच्चों को फॉर्म फिलअप करना है वो ज़्यादा सोचे नहीं, टाइम का वेस्टेज ना करें, बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर दें। अगर मान लो आपकी 2 सब्जेक्ट में भी आ गई है तो एक सब्जेक्ट तो बेटा क्लियर कर लो अभी, आपको अगला साल तो लगेगा दूसरे को क्लियर करने में अगर आप 12th के हो तो। बट अगर आप 10th के हो तो आप 2 सब्जेक्ट में आराम से दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट का भी यही है, 10th वाले 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 12th वाले 1 सब्जेक्ट का। फॉर्म फिलिंग में कई बार दिक्कतें आ रही हैं तो बेटा बहुत ही ढंग से फॉर्म फिलअप करो। फोटो वगैरह की जो साइज है 50 KB उससे ज़्यादा मत रखो या उसके आसपास थोड़ा कम ही रखो, 40 KB के रेंज में रखोगे तो अपलोड हो जाएगा। कंफर्मेशन पेज की जो फोटो है वो अच्छे से रख लो डाउनलोड करके, कि एडमिट कार्ड वगैरह में दिक्कत होगी तो आपको हम बता देंगे। अब लास्ट ईयर और इस ईयर में अगर देखा जाए बेटा, कुछ कंपैरिजन अगर हम देखें तो लास्ट ईयर आपका रिजल्ट 12 मई को आया था ना, और 13 मई को बेटा इस बार भी आपका रिजल्ट आ गया बोर्ड का। लेकिन जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई आपके कंपार्टमेंट वालों की इस साल एक दिन पहले, देखो रिजल्ट एक दिन बाद आया बट फॉर्म फिलिंग आपकी एक दिन पहले यानी कि 31 मई, लास्ट ईयर 1 जून को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग का एंड डेट दोनों बार सेम है, 15 जून, दैट इज सेम। चीजें ऑलमोस्ट आसपास ही होंगी। एडमिट कार्ड 7 जुलाई को आया था लास्ट ईयर, तो आप ये समझ लो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका भी आएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा। रेगुलर स्टूडेंट का फॉर्म फिलिंग भी स्कूल से होगा, एडमिट कार्ड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग फ्रॉम स्कूल। बट जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनका फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन होगा और एडमिट कार्ड भी आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करोगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। कब होगा कई बच्चों को पता नहीं चलता है, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। लास्ट डेट एग्जाम का जो स्केड्यूल था वो 17 जुलाई से था, बट इस बार वो भी थोड़ा पहले हुआ है, 2 दिन पहले। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जितना लेट होगा उतना एडमिशन्स डिले हो जाती हैं, फिर कई बच्चों को सीट्स नहीं मिलती। रिजल्ट भी देखो 10th वालों का लास्ट ईयर आया था 4 अगस्त और 12th वालों का 1 अगस्त। तो कोशिश सीबीएसई की यही रहेगी कि जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी निकाल दे 2024 में। तो यही एसेस्ड डेट्स हैं आपके इस साल के भी। अब कई बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, अभी तक डिमोटिवेटेड है, अभी तक समझ नहीं पाए कि हाउ टू पास इन ऑलमोस्ट 30 डेज। अभी भी आपके पास 30 दिन है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं है, है। तो ये मत सोचो कि मेरे कंपार्टमेंट आने से क्या मेरे फ्यूचर पे इम्पैक्ट होगा, तो देर विल बी नो इम्पैक्ट, देर विल डेफिनेटली भी नो इम्पैक्ट। अगर आप कंपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं, इफ यू क्लियर इट इन द फर्स्ट चांस और इवन इन थर्ड चांस, आपको कहीं भी एडमिशन इश्यूज नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। यू आर गेटिंग अ डिफरेंट मार्कशीट, दैट इज ओके। बट अगर आप कोई अच्छा कॉम्पिटिशन पास कर जाते हैं तो आपका एडमिशन कहीं रुकता नहीं है बेटा। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बी मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक। डीमोटिवेटेड अगर रहोगे तो फिर बेटा क्या होगा कि जो भी दिन बचे हुए ना उसको आप ठीक से कर नहीं पाओगे। ऐसे भी अगर सोचो कि मान लो 5 सब्जेक्ट थे, उसमें से 4 अगर आपका क्लियर है, 3 ही क्लियर है, तो वो भी आपने हार्डली एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट किया होगा पढ़ना, है ना। ज्यादातर बच्चे एग्जाम से पहले ही सीरियस होते हैं, जो बच्चे टॉपर भी होते हैं ना या 90s में भी लाते हैं, वो भी दिसंबर से पहले कोई बहुत सीरियसली नहीं पढ़ता। तो आपने लास्ट के 2 महीने में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए 2 महीने में, तो अब 1 महीने में 1 या 2 सब्जेक्ट है, तो क्या घबराहट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक माइंड सेट है, चेंज करना पड़ेगा उसको, माइंड सेट को चेंज करो कि इट्स ओके, डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। आज सबको याद है, कल सब भूल जाएंगे। एंड डोंट थिंक अबाउट पीपल, थिंक अबाउट योर सेल्फ।
बेटा मैंने हर साल कई बच्चों को देखा जो बहुत अच्छा स्कोर करके निकलते हैं कंपार्टमेंट बैच से भी, इवन इफ दे सम ऑफ देम क्वालिफाई जेई और नीट। कई बच्चे तो इस बार ऐसे भी हैं जिनका 12th का किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया बट उनका जेई मेंस क्लियर हो चुका है। तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम दो, महीने भर जी जान से मेहनत करो, पास कर जाओगे। बहुत नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है आपको। आपका जो पेपर होता है ना वो इजी, मॉडरेट और हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 40% ऑफ द पेपर इज 100% ईजी, 40% मॉडरेट या एवरेज होता है, 20% क्वेश्चन हार्ड है। आप इसको डेली मत करो, अभी छोड़ दो, आप इजी से स्टार्ट करो। 40% इजी टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप पास हो ना। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओ, मीडियम, ये हो गया तो 80% आ गया। अगर टाइम मिला तो हार्ड वाले को करो, नहीं तो इसको स्किप आउट कर दो। तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, हमें सिलेबस की जानकारी होनी होती है। यू शुड नो व्हाट इज योर एग्जैक्ट सिलेबस। लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए और पता कीजिए कि जो सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। कई बार होता है बच्चे सिलेबस नहीं देखते और जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ डालते हैं। तो जो टॉपिक्स है ना बेटा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको मगअप करेंगे हम, ठीक है। तो मान लो कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आपको याद नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो 1 आवर, हाफ एन आवर चैप्टर वाइज कंप्लीट कराते हैं। अभी तो आपके पास 30 दिन है। अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें 10 से ज़्यादा चैप्टर तो होता नहीं है, तो 2 दिन रख लो एक एक चैप्टर के लिए। पहले दिन 1 घंटे का वीडियो देखा, देख लिया। यू शुड हैव अ नोट्स, आपके पास 100% नोट्स होगा। जो भी नोट्स है उसको याद कर जाओ। साथ में एनसीईआरटी के उसी चैप्टर के क्यूएनएज होते हैं, है ना, एग्जाम्पलर होता है, क्वेश्चन वहां से आते हैं बेटा। एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, उसको याद कर जाओ। और हर चैप्टर के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्लस इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन थे तीनों सेट के, उस पेपर के क्वेश्चन आंसर याद कर जाओ। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे, ठीक है। पीवाई इसी तरीके से मान लो एक दिन में आपने वीडियो देखे, नोट्स याद कर लिया, अगले दिन उसे पीवाई यूज कर लिया, एक चैप्टर निपट गया। 20 दिन होते होते आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप करोगे क्या, स्टार्ट करो इजी टॉपिक से। जो 40% ऑफ द सिलेबस जो आपको इजी लगता है वो कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अच्छा मेरी कुछ तो तैयारी हुई। हार्ड से स्टार्ट करोगे तो और डिमोटिवेट हो जाओगे, तो इसको छोड़ो। जो चैप्टर्स इजी लगते हैं पहले 40% उसको निपटा लें हम, उसके बाद मिडिल वाले को निपटाओ 40%, उसके बाद हार्ड वाले को निपटाओ। 20 दिन में जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो बचे हुए 10 दिन में टोटल रिवीजन एंड पीवाईक्यूज करते जाओ। इट्स माई गारंटी कि आप 100% अच्छा स्कोर करोगे। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स इनकी क्लास 12th में कंपार्टमेंट आ गई है बेटा, स्पेशल बैच जो स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों को अभी ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। आपको क्लासेस जो होंगी वो अब 3 के बदले 5 क्लासेस मिल रही है। एंड द कोर्स फीस इज ओनली ₹1000, इट हैज बीन रिड्यूस बाय 50%। आप जल्द से जल्द इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको 100%, अगर आप सिंसियर हैं तो इट्स अ गारंटी कि आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि सबसे पहले हम आपको स्टडी प्लान देंगे। देयर विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने डाउट्स रख सकते हो पूरे के पूरे, और बच्चे रख रहे हैं। टुडे वाज द फर्स्ट क्लास एंड ट्रस्ट मी बहुत से बच्चे अलग अलग बैचेस के, एंड देयर आर शॉर्ट बैचेस, मैंने बहुत बड़े बड़े बैचेस नहीं बनाए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। लाइव क्लासेस तो आप लोगे ही, साथ में आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी। एंड एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन करवा रहे हैं, करेक्ट। तो इफ एनी चाइल्ड इज इंटरेस्टेड, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो डू ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि अब आपको डिले ना करे। अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई है तो वो आपको एक्स्ट्रा दे दी जाएगी, वीडियोस आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। सो डू नॉट डिले एंड बी पॉजिटिव, सारे बच्चे पास होंगे। बी हैप्पी, बी ऑप्टिमिस्टिक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।